बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां बदलापुर कांड को लेकर जानकारी है कि महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान जो किया है 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद महाविकास आघाड़ी की तरफ से बुलाया गया है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। आप जानते हैं 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया है बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, उसी की घेराबंदी करता हुआ महाराष्ट्र बंद के जरिए बदलापुर कांड जिसको लेकर लोगों का गुस्सा ऐसा था कि सड़क पर सियासी उबाल देखने के लिए मिला था। रेलवे ट्रैक लोगों ने घंटों जाम किए रखा था। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी लोगों की भीड़, सैकड़ों का हुजूम, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई थी और कई एक्शन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिए गए। लेकिन इसके बाद राजनीति इस पर गर्म है और अब बदलापुर कांड को लेकर बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया। जो भी घटना हुई है सिर्फ उसकी निंदा कर होने वाली बात नहीं है। हम देखते आ रहे हैं कई दिनों से, मैंने अभी जो मराठी न्यूज़पेपर में जो खबरें आई हैं पिछले कुछ दिनों से, ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। और जब भी ऐसी कोई आपत्ति होती है तो सारे लोग जाग जाते हैं, एक दो चार दिन सारी बातें करते हैं और बाद में हमेशा के जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो अब हमें ठंडे रहकर कुछ होने वाला नहीं है और इसलिए मैं सारी महाराष्ट्र की जनता है, जिसमें मेरी माँ, बहनें, सब कुछ सारे लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, उनकी सुरक्षा के लिए अब ये जो सरकार है हिल नहीं रही और राजनीति कर रही है, राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। तो उनको उनकी जगह दिखाने के लिए 24 तारीख का जो बंद है, जैसे हमने कोरोना के साथ एक जंग छेड़ी थी और महाराष्ट्र एक परिवार जैसे उसके साथ लड़ा था, तो अब हम परिवार बनकर ही इस विकृति का सामना करेंगे। और इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे के विवादित बोल, सीएम शिंदे के बयान को यौन शोषण के आरोपी से जोड़ दिया। सीएम शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे के विवादित बोल भी सामने आए। सीएम शिंदे के बयान को उन्होंने यौन शोषण के आरोपी से जोड़ा है। दुर्भाग्य है हमारे ये मुख्यमंत्री है, उनका जो स्टेटमेंट है इसमें राजनीति है, तो उनकी मानसिकता विकृत है। जिस तरीके से ये जो दुष्कर्म किया है उसकी मानसिकता विकृत थी, वैसे इसमें राजनीति है ऐसे कहने वालों की मानसिकता भी विकृत है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, ये तो बेहद विवादित बोल कि सीएम शिंदे को लेकर ही उद्धव ठाकरे जो हैं कहीं ना कहीं यौन शोषण के आरोपी से उनको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ जमकर राजनीति भी कर रहे हैं और सहयोगी दल भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार के बयान निश्चित तौर पर बड़े आपत्तिजनक बयान है अगर पार्टी के नज़रिए से देखें, शिंदे के नज़रिए से देखें। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति खुद कह रहे हैं कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उनकी सोच उस विकृत सोच वाले से मिलती है। तो राजनीति तो हर दल कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी अपने नज़रिए से राजनीति कर रही है, विपक्ष अपने नज़रिए से राजनीति कर रही है। अब कल और परसों के घटनाक्रम को लीजिए। कल महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 13 जगहों पर 13 अपने महिला स्पोक्स पर्सन के माध्यम से बदलापुर की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मतलब जो दिल्ली के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो मुंबई, थाने, अमरावती, नागपुर, इन जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ परसों 24 तारीख को पूरा महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है, जो कि खुद उद्धव ठाकरे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, महाराष्ट्र बंद किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भले वो कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने नजरिए से अपने अपने फायदे के अनुसार इस पर राजनीति कर रही है, राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। विवादित बोल मृत्युंजय उद्धव ठाकरे के सामने आए हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही कहीं ना कहीं यौन शोषण करने वाले की विकृत मानसिकता से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर तो अब सियासत और गरमाएगी और यकीनन जो एकनाथ शिंदे का खेमा है उसकी तरफ से सीधे पलटवार किया जाएगा, क्योंकि कटघरे में सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खड़ा कर रहे हैं यहां पर उद्धव ठाकरे। बिल्कुल सही कहा आपने। 25 मिनट बाद
ठीक 25 मिनट बाद संजय निरुपम, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, उपनेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देंगे और उद्धव ठाकरे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो निश्चित तौर पर जैसा आप कह रही हैं कि प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, बयानबाजी होती रहेगी। कल जिस प्रकार की बयानबाजी हुई उस पर अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बयान पर अब शिंदे गुट की तरफ से अब बयान आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है और इस पूरे जो घटनाक्रम हो रही है, हम समझ सकते हैं कि 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और ये महाराष्ट्र के सबसे कठिन विधानसभा चुनाव में से इसे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा पकड़ने की बात है और एक मुद्दा जो है विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे वो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा लपकने की होड़ और इसी को लेकर बयान ऐसे कि मर्यादा जो है वो भी तार तार होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते ये विवादित बयान जो उद्धव ठाकरे का सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।